हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग कंपनी लाया हूँ उसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। काफ़ी फेमस पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और ये पावर ट्रांसमिशन में काम करती है कंपनी है। और इसका जो सीएमपी है वो है ₹175.75। 175 रुपये 75 पैसे पे के सीएमपी पे मिल रहा है ये स्टॉक। और इसका सिक्योरिटी कोड है 532898। और ये डिविडेंड दे रहा है ₹3 पर शेयर, ₹3 पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। एंड लास्ट डेट टू बाई इज़ 7 सितंबर ट्यूसडे। अगर आप 7 सितंबर मंगलवार तक इसको परचेज़ करते हैं तो आप ₹3 पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट है इसका 8 सितंबर, 8 सितंबर इसका एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट है इसका 9 सितंबर, 9 सितंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड पेमेंट डेट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर तक आप सबके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है, तो ₹3 पर शेयर के हिसाब से। ईपीएस जो दिया इस कंपनी ने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो है ₹22.92। ₹22.92 पर शेयर अर्निंग दी हुई है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 12 महीनों में। मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का ₹121.966 करोड़। मार्केट कैपिटल इसका काफ़ी बड़ा है, ₹121,966 करोड़। 1,21,966 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। और पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में मार्केट कैपिटल रैंक 3 है कंपनी है। इससे ऊपर 2 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटल इससे ज़्यादा है, ये रैंक 3 कंपनी है इसमें। डिविडेंड यील्ड इसका काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। ये है 6.85%, 6.85% इसमें डिविडेंड यील्ड है। मतलब आपको एफडी के बराबर तो डिविडेंड यील्ड हर साल वैसे मिल रहा है। अगर आपका स्टॉक नहीं भी बढ़ता है तो भी आपको एफडी के बराबर तो आपको डिविडेंड यील्ड वैसे ही दे रही है कंपनी है। तो ऐसे जो स्टॉक हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 4% से ज़्यादा हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट रखने चाहिए पोर्टफोलियो में। इसका फेस वैल्यू 10 पे मिल रहा है ये स्टॉक। 52 वीक्स हाई जो है इसका वो है ₹188.62। ₹188.62 इसका 52 वीक्स हाई है। 52 वीक्स लो इसका है ₹115.95। ₹115.95 इसका 52 वीक्स लो है। और रिटर्न जो दिए इसने 1 मंथ में 2.46%, 3 मंथ्स में 2.7%, 1 ईयर में 28.92%, 3 इयर्स में 15.93%, 5 इयर्स में 27.09%। कंसिस्टेंट रिटर्न्स है। रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है जिसका डिविडेंड यील्ड भी 6.85% है। ऐसे स्टॉक्स बहुत कम होते हैं जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग भी हों, डिविडेंड भी पे करते हों और डिविडेंड यील्ड जो है वो मोर देन 4% हो, 4% से ज़्यादा हो। ऐसे बहुत ही कम स्टॉक होते हैं। और ये पीएसयू स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इंडस्ट्री पावर ट्रांसमिशन का इसका बिजनेस है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। हेड ऑफिस जो है इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके के श्रीकांत। और प्रोडक्ट्स मैं बता ही चुका हूँ आपको, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ट्रेडिंग, ये जो है ट्रांसमिशन एनर्जी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये उसमें ट्रेडिंग करती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें बाई करके चलिए, आपको इसमें एक्सीलेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। और इसको वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एक, कि कुछ जिन स्टॉक्स मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ और उनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देता हूँ। और उनका डिविडेंड यील्ड जो भी है वो सारा उसके बारे में जानकारी देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप लोग उसमें ट्रेडिंग जब करने जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करता हुआ नहीं मिलता है, या आपका परचेज़ बाई नहीं होता स्टॉक, क्योंकि जिस स्टॉक का सेलर नहीं होगा तो वो मार्केट में ट्रेड नहीं होगा। कोई चीज़ बिक नहीं रही होगी तो वो बायर ख़रीदेगा कैसे? पहले कोई बेचने वाला होगा तभी तो कोई ख़रीदेगा। तो कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो उसके सेलर नहीं होते हैं और फिर वो
परचेज़ नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टॉक है जो उसका हो सकता है कुछ टाइम बाद वो ट्रेड हो, जब सेलर आता है तब आप उसको बाई कर पाते, लेकिन जब तक सेलर नहीं होगा तब तक आप उसको बाई नहीं कर पाते। हाँ, मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ डिविडेंड के बारे में है, फंडामेंटल्स के बारे में है, फाइनेंशियल्स के बारे में है कि आपको कितने रिटर्न्स दे रहा है ये, आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकता है ये, लेकिन आपको ये स्टॉक बाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उस ट्रेडिंग के बारे में मैं जानकारी नहीं देता हूँ, क्योंकि पता नहीं आपसे बाई हो या ना हो, सेलर अवेलेबल है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये तो बाई नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब इसका सेलर ही नहीं है तो बाई का बायर को कहाँ से मिलेगा? कोई बेचने वाला नहीं तो खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा? हाँ, ऐसे ऐसे स्टॉक हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके फंडामेंटल्स जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग और जो लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं या मिड कैप स्टॉक होते हैं वो मार्केट में हर टाइम ट्रेड होते रहते हैं। जो स्मॉल कैप या जो माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं वो कई बार जो है वो ट्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो है वो स्टॉक की जो शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, तो सेलर नहीं होता उसका। अगर प्रॉफिट अच्छा दे रहा हो तो कौन बेचेगा? नहीं बेचेगा तो वो, क्योंकि वैसे ही उसके शेयर्स का क्वांटिटी कम है, क्योंकि वो माइक्रो कैप कंपनी है, तो उनके जो है वो सेलर नहीं होते। तो वही है कि लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये तो मिल ही नहीं रहा, आप बोल रहे ले लो। भाई साहब मैंने तो उसके फंडामेंटल्स जो भी है, मैंने तो उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, रिटर्न्स, डिविडेंड, प्रोडक्ट्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी है, और उसने आज तक क्या दिया है इन्वेस्टर्स को उसके बारे में जानकारी। अब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मार्केट जाने, सीधी सी बात है। मैं तो उसके बेनिफिट्स, उसके प्रोडक्ट्स और उसके डिविडेंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आगे मत ले जाने की कोशिश करें कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको बाई हो रहा है। जब बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा? वो केस होता है पेनी स्टॉक्स में और माइक्रो कैपिटल जो माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं उनमें ये केस होता है। मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी 50 इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कुछ लोग जो है जिनको पेनी स्टॉक्स ज़्यादा पसंद हैं और माइक्रो कैप ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनमें कई बार रिटर्न बहुत अच्छा आता है, और कई बार उनमें तो उस चक्कर में लोग सोचते हैं कि हम लें कहाँ से लेंगे, जब रिटर्न अच्छा आ रहा है तो वो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्टॉक्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो इस चक्कर में ये है, तो उस ऐसे मुझे कमेंट्स ना करें कि हमें नहीं मिल रहा है। मैं तो आपको कंपनी की पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो आपको देखना है ना। आप देखो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट्स ऑल। और जो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो, और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से अच्छे बढ़िया से बढ़िया रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहें और मिलते रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से आपको अच्छे स्टॉक मिले जिससे आपका डिविडेंड भी मिले, आपके अकाउंट में डिविडेंड की तरह रूप में एक प्रॉफिट भी आए, और आपका वैल्यू भी ग्रो करे, और आपका इन्वेस्टमेंट भी अर्निंग करे। और आपको कोई स्टॉक बाई नहीं होता है माइक्रो कैप का तो उसको छोड़ दो, और बहुत सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक अच्छे स्टॉक है उनको ले लो, दैट्स ऑल। मैं तो डेली स्टॉक्स देता हूँ, रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ डिविडेंड पेइंग स्टॉक आ रहे हैं, रोज़ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, हर रोज़ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आ रहे हैं, उनको ले लो। वो नहीं मिल रहा छोड़ दो, दूसरा ले लो। मैं तो डेली स्टॉक्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ ना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।